नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं न्यायिक जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। केकड़ी जिले को हटाने के बाद अधिवक्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं बजट में केकड़ी जिले को कोई विशेष होगा नहीं मिलने से अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त था। जिले की मांग व क्षेत्र के विकास को लेकर हाल के दिनों में बार एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने बार अध्यक्ष मनोज आहूजा की नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की थी। साथ ही सदस्य शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के समक्ष केकड़ी की विकास को लेकर पुरजोर मांग रखी तथा केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा देने की मांग की। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री से केकड़ी की विकास के लिए विशेष बजट जारी करने की मांग की थी, जिस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केकड़ी क्षेत्र की विकास के लिए कोई कमी नहीं रखने और सौगात देने का आश्वासन दिया था। पूरक बजट में अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केकड़ी को विभिन्न सौगातें दी है, जिससे अधिवक्ताओं में खुशी व्याप्त है तथा अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम का आभार जताया है। पूरक बजट में केकड़ी में रोडवेज बस डिपो की घोषणा की गई है। ये अहम घोषणा है जिससे क्षेत्र में परिवहन के हालात सुधरेंगी तथा यात्रियों को लाभ मिलेगा। वहीं अति प्राचीन चारभुजा मंदिर के पास सेंट्रल पार्क की घोषणा की गई। बड़े तालाब के बिगड़े हालातों के बीच इस घोषणा से चारभुजा मंदिर के भक्तों में खुशी व्याप्त है। शहर के बीचों बीच सेंट्रल पार्क बनने से शहर की सुंदरता बढ़ेगी। वहीं SC/ST कोर्ट की मिली सौगात पूरक बजट में हुई घोषणा है, जिससे अब पक्षकारों को लंबी दूरी तय कर अजमेर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके अलावा केकड़ी दत्तक भादुका खेड़ा कोहाड़ा कनौज लसाडिया एकल सिन्हा केकड़ी MDR सड़क केकड़ी अजमेर 25 करोड़ रुपये व सिंघावल गोपालपुरा भिनाई टाटोटी डबरेला MDR सड़क 36 किलोमीटर केकड़ी अजमेर के लिए 57 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, जो बेहद जरूर घोषणा थी, जिससे केकड़ी वासियों को सीधी राहत मिलेगी। इन घोषणाओं के लिए अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम का आभार जताया है। गुरुवार को आप प्रदेश उपाध्यक्ष कीर्ति पाठक, महिला प्रदेश अध्यक्ष गायत्री बिश्नोई और महिला प्रदेश उपाध्यक्ष मीना त्यागी नाबालिग बच्चियों के साथ हुए अत्याचार के संदर्भ में विजयनगर और टोंक जाकर पीड़ित परिवारों से मिले और उनसे बात की। पाठक ने बताया कि पीड़ित परिवारों से बात करने पर लगा कि उनमें डर व्याप्त है और पुलिस प्रशासन की कमजोरी और ढीली कार्यवाही के खिलाफ नाराजगी भी है। प्रदेश उपाध्यक्ष कीर्ति पाठक ने कहा कि जिन आरोपियों को नाबालिग बताते हुए किशोर सुरक्षा घर में भेजा गया है, ये गलत है। उन्होंने माननीय न्यायालय के आदेशों को याद दिलाते हुए कहा कि जब अपराध जघन्य होता है तो 16 साल की उम्र के बच्चे को भी बालिग की तरह उसे पेश किया जाना चाहिए और उससे पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। महिला प्रदेश अध्यक्ष गायत्री बिश्नोई ने पत्रकारों से वार्ता के समय कहा कि यह सरकार सोई हुई है, इन्हें जागना पड़ेगा। कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी ही हुई है, इस सरकार में भी अपराधों में कोई कमी नहीं आई है। पाठक ने कहा कि हम सबको इन जघन्य अपराधों के विरुद्ध खड़ा होकर एक नई उम्मीद महिलाओं में जगानी होगी। इसके लिए उन्होंने पत्रकार साथियों से भी सहयोग मांगा और आम आदमी पार्टी हर समय सहयोग के लिए तैयार है, ये आश्वासन भी दिया। एक तरफ विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा की नूरा कुश्ती चल रही है, दूसरी तरफ राजस्थान की जमीन पर अपराधी पल रहे हैं, अपराध कर रहे हैं और राजस्थान की जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसकी परवाह न विधानसभा को है, न सरकार को है और न ही अधिकारियों को है। जनता कांग्रेस और भाजपा की चक्की के बीच पीस रही है। राजस्थान सरकार का कानून व्यवस्था से दूर दूर तक का कहीं कोई नाता दिखाई नहीं दे रहा है। पत्रकारों से प्रेस वार्ता करते समय ब्लॉक अध्यक्ष ब्यावर शौकीन काठात, महेश शर्मा अजमेर देहात सचिव, सियाराम सिकरिया ब्लॉक अध्यक्ष, मुराद खान वार्ड अध्यक्ष भी उपस्थित थे। बोलना यही था कि जो प्रदेश के अंदर कानून और व्यवस्था की स्थिति है वो हम सब जानते हैं। कांग्रेस के राज में जैसी थी उससे बेहतर बीजेपी के राज में भी नहीं है। दोनों पार्टियों की जब सरकारें आती हैं तो आम व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। दलित है वो भी परेशान रहता है और महिला वर्ग जो मातृशक्ति है वो हमेशा परेशान रहती है। ये वाला जो प्रकरण यहाँ पर हुआ है, हम लोग अभी जो पीड़ित हैं उनके परिवारों से मिलकर के आए हैं और जानकारी में यही आ रहा है कि पुलिस जो है अभी तक उसमें कोई ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही है और कुछ बच्चों को बाल संप्रेषण गृह में भेजा जा चुका है। और अगर आप ध्यान करें
तो जो हमारे वो है जुडिशियल, उसके अंदर ये है कि अगर कोई जघन्य अपराध होता है, जो अपराध, ये जो श्रेणी है, जो अपराध किया गया है, जो मासूम कन्याओं के साथ बलात्कार करके उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो एक जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। और जघन्य अपराध की श्रेणी में अगर लड़का 15, 16 या 17 साल का होता है, उसको बालिग माना जाता है। और पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, ना ही इधर कर रही है, और टोंक में भी यही बात है। तो हम यहाँ पर प्रशासन को आपकी मार्फत ये कहना चाह रहे हैं, अगर जघन्य अपराध है तो उसमें वो मतलब नाबालिग के तरीके से उन पर कार्य नहीं किया जाए। जो भी काम किया है उन लोगों ने सोच समझ के किया है, नाबालिग कन्याओं के साथ किया है। दोषी व्यक्ति को सजा जरूर होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी किसी भी प्रकार से जाति, धर्म, संप्रदाय के बीच में नहीं पड़ना चाहती है, उन मुद्दों पर नहीं उठाती है। हमारे लिए दो पक्ष होते हैं, एक पीड़ित पक्ष और एक जिसने गलत किया है वो पक्ष। तो पुलिस से निवेदन है, आप लोग से निवेदन है, जनता से निवेदन है कि जो मासूम लड़कियां हैं उनका साथ दीजिए, और आम आदमी पार्टी हमेशा उनका साथ देगी। मैं कुछ बातें कहना चाहूंगी। सो जैसा कि कीर्ति मैडम ने आप सभी को बताया, हम लोग पीड़ित परिवार के पास में गए, उनसे मिले, हम बच्चों से भी मिल करके आए, और बहुत ही बताते हुए, मतलब आप सोच नहीं सकते हम किस तरीके से जो माहौल, जो समय हम उनके साथ बिता करके आए हैं, वो जो पिछले 3-4 घंटे हैं, वो किस तरीके से उन बच्चों ने हमसे बात की है, और वो कितनी सहमी हुई है, कितनी डरी हुई है, तो वो उसका ब्यौरा शायद हम शब्दों में ना कर पाए। आपके माध्यम से हम लोग सभी ये कहना चाहेंगे कि राजस्थान में जो बीजेपी की सरकार इस नारे के साथ में आएगी कि महिलाओं पे अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, तो जो पहले की सरकार ने काम किया और अभी की सरकार जिस नारे और दावे के साथ में जनता के बीच में गई और उनसे वादे करके उन्होंने सरकार बनाई, तो वो काम धरातल पे कहीं पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। महिलाओं के साथ में जो उत्पीड़न और जो जिस तरीके के केसेस चल रहे थे पहले, उसमें बढ़ोतरी दिखी, कहीं से भी चीजों को समेटा हुआ नजर कहीं से भी नहीं आ रहा है। आज का ही अगर हम बात करें तो आज हम 3 प्रकरण में जा रहे हैं। आज हम सबसे पहले विजयनगर है, इसके बाद टोंक जाएंगे, इसके बाद में प्रतापनगर में भी जो केस हुआ उसके उधर पीड़ित परिवार से भी हम मिलने जाएंगे। तो आप सोचिए, सिमिलर तरीके की चीजें एक साथ इतनी जगहों पर होना, तो कहीं से भी जो बातें कही जा रही थी कि कानून को हम किस तरीके से हम लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करेंगे, महिलाओं के साथ में जो उत्पीड़न के जो केसेस बढ़े हैं, बच्चों, मासूम बच्चों के साथ में, आप देखिए कितना बड़ा, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आज जब उन बच्चों से मिले तो वो इतनी सहमी हुई थी कि बता रही थी कि हमें किस तरीके से हमें फोन दिए गए और किस तरीके से हमें फोर्स किया गया कि हम दूसरी जो हमारे साथ की सहेलियां हैं उनसे बात कराएं। तो वो जो पैटर्न आप देखोगे ना, तो वो पैटर्न एक बहुत वेल प्लान्ड पैटर्न दिखता है। तो अगर ये एक वेल प्लान्ड पैटर्न है, तो इसका मतलब जो अपराधी है वो कितना ज्यादा क्रिमिनल माइंडसेट का है, तो इसका मतलब उसमें कानून का तो कोई भय नहीं है। तो ये किसकी जवाबदेही है, किसकी जिम्मेदारी है? तो ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार ये सुनिश्चित करे कि अपराधियों पर ऐसी कार्रवाई की जाए, एक एग्जाम्पलरी ऐसे डिसीजंस लिए जाएं कि लोगों जो अपराध करने वाले जो क्रिमिनल्स है वो डरे इन चीजों से करने से पहले। तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी, सरकार से यही गुजारिश है कि अपनी नींद छोड़ दे, जाग जाए, और महिलाओं के साथ में जो चीजें हो रही है, जिस तरीके से जो केसेस, मामले बढ़ रहे हैं, उनका संज्ञान ले और उनपे सख्त से सख्त भिनाय कस्बे के जयशंकर बाबा आश्रम पर बाल भोग कमेटी की ओर से गुरुवार को फाल्गुनी अमावस्या पर बाल भोग का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों नन्हे मुन्ने बच्चों ने जयशंकर माता पिता की जय के जयकार लगा बाबा के दर्शन कर बाल भोग का आनंद लिया। बाल भोग कमेटी द्वारा प्रतिमाह की अमावस्या को यह आयोजन किया जाता है। जयशंकर बाबा का बच्चों से असीम आत्मीय लगाव था, जो हर बड़े दिन पर बाल भोग करवाते रहते थे। तब कमेटी सदस्य भी छोटे छोटे बच्चे थे। इसी से प्रेरित होकर कमेटी ने ये बीड़ा उठाया, जो निरंतर जारी है। इस दौरान चेना महाराज, राजू नाथ महाराज, प्रकाश वैष्णव, तारा प्रकाश जोशी, लालचंद सिसोदिया, कानाराम जांगिड़,
महेश वैष्णव, पिंटू तेली, राजू प्रजापत, रमेश तेली, भागचंद प्रजापत, प्रभु साहू, विनोद आचार्य, पवन जोशी, जितेंद्र गोहिल, गणपत माली, नोरत तेली, गोपाल सेन, श्याम गोहिल ने अपनी सेवाएं दी। 'बार एसोसिएशन सरवार द्वारा कोर्ट परिसर में जिला वापसी को लेकर 10वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। गुरुवार को धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्व बार अध्यक्ष दौलत सिंह राठौड़ ने कहा कि जिले को लेकर सरकार से अधिवक्ताओं की लड़ाई यूं ही जारी रहेगी जब तक सरकार अपने जनविरोधी फैसले को वापस नहीं लेती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गलत तरीके से जल्दबाजी में जो फैसला लिया है उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय की लंबी दूरी के कारण अब पक्षकारों का समय और धन दोनों बर्बाद हो रहे हैं। बावजूद इसके सरकार ने इस और ध्यान नहीं दिया है। सरकार ने महज अपने कठोर फैसले लेने का दिखावा करने के लिए केकेडी जिले को समाप्त कर दिया है, लेकिन सरकार को इसका फायदा नहीं मिलने वाला है। उल्टा इससे जनता के बीच सरकार की छवि धूमिल हुई है और जनता में संदेश गया है कि भजनलाल सरकार जनता के हितों पर कुठाराघात कर रही है। इस मौके पर बार के पूर्व अध्यक्ष विष्णु कुमार व्यास ने बताया कि जिला वापसी के आंदोलन की आग जो केकेडी बार एसोसिएशन के बैनर तले शुरू हुई है वह अब सरवार होते हुए धीरे धीरे तेजी से फैल रही है तथा उन्होंने बताया कि केकेडी बार एसोसिएशन के समर्थन में सरवार बार एसोसिएशन ने भी सरवार में जिला वापसी की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे जिला बचाओ आंदोलन का कुनबा बढ़ रहा है और बहुत जल्दी ही इसका परिणाम भी सामने आने वाला है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के साथ साथ अधिवक्ताओं की एक टीम लगातार दस्तावेजी कार्यवाही संपादित करने में जुटी हुई, जिससे बहुत जल्द ही हाईकोर्ट में जिला वापसी को लेकर जनहित याचिका दायर की जाएगी तथा कानूनी रूप से केकेडी जिले को फिर से लेने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केकेडी को फिर जिले का दर्जा देने के लिए अधिवक्ता हर रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। धरना प्रदर्शन के दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राणावत, पूर्व अध्यक्ष दौलत सिंह राठौड़, सज्जन कुमार चौधरी, विष्णु कुमार व्यास, ओम प्रकाश चौधरी, पुष्कर राज, विकास चौधरी, द्वारका प्रसाद पंचोली, आशुतोष शर्मा, प्रदीप कुमार, रामलाल धाकड़ सहित अधिवक्ता साथी मौजूद रहे। जैन सोशल ग्रुप विजयनगर और आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान अजमेर के तत्वाधान में आज हरभजन सिंह व हरगोविंद सिंह के पिताजी व अवनी कौर व नवनीत कौर के दादाजी श्री महेंद्र सिंह सुपुत्र स्वर्गीय श्री मंगल सिंह टुटेजा पूर्व प्रधान के देहावसान की सूचना मिलने पर जैन सोशल ग्रुप द्वारा कुलदीप सिंह, रघुवीर सिंह टुटेजा, रविंद्र सिंह, जगजीत सिंह, धर्मवीर सिंह, हरगोविंद सिंह, दिलप्रीत सिंह, सुरेंद्र सिंह, गुरुप्रीत सिंह, कृपाल सिंह, गगनदीप सिंह, गुरुबख्श सिंह, मनदीप सिंह, दिलप्रीत सिंह व समस्त टुटेजा परिवार के परिजनों की सहमति से मरणोपरांत नेत्रदान करवाया गया। जैन सोशल ग्रुप नेत्रदान प्रभारी अजय कुमार पोखरना ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर की टीम द्वारा डॉक्टर भरत शर्मा के नेतृत्व में नेत्र उत्सर्जित किए गए। दोनों कौनिया सुरक्षित दान में लिए गए। इस पुनीत कार्य का मानव समाज हमेशा ऋणी रहेगा। डॉक्टर भरत शर्मा, जैन सोशल ग्रुप के अध्यक्ष राजेश बाफना, अरविंद रानका, विकास चौड़िया, दिलीप मेहता, अजय पोखरना, सुरेंद्र नाहर, ज्ञानचंद खाब्या, कमलेश ताते, प्रकाश पीपाड़ा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष इंद्रजीत मेवाड़ा व टुटेजा परिवार के समस्त परिजन उपस्थित थे। जिला वापसी की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन जारी है। गुरुवार को धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्व बार अध्यक्ष रामावतार मीणा ने कहा कि जिला हटाने से केकड़ी की जनता को नुकसान हुआ है। इस बात को प्रदेश की सरकार को समझना चाहिए तथा केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला हटाने से जो मुसीबतें जनता के सामने खड़ी हो गई है उन मुसीबत को अन्य किसी प्रकार से खत्म नहीं किया जा सकता है। उन्हें सिर्फ जिला बनाकर ही खत्म करके जनता को राहत दी जा सकती है और ये कर्तव्य सरकार का है कि वह जनता को हर प्रकार से राहत प्रदान करे। धरना बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने बताया कि बार एसोसिएशन की साधारण सभा की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार हर माह की 28 तारीख को ब्लैक डे मनाया जा रहा है। शुक्रवार को ब्लैक डे के मौके पर अधिवक्ता काली पट्टी बांधकर जिला हटाने को लेकर विरोध करेंगे तथा उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जिला बहाल करने की मांग की जाएगी।
धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मगनलाल लोधा, मोहम्मद हुसैन, चेतन धाभाई, सलीम गौरी, शिव प्रताप सिंह, लोकेश शर्मा, सांवरलाल चौधरी, हनुमान प्रसाद शर्मा, घनश्याम वैष्णव, सीताराम कुमावत, दिनेश पारीक, परवेज नकवी, मुकेश गुर्जर, अनुराग पांडे, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, लक्ष्मीचंद मीणा, पवन प्रजापत, रोडुमल सोलंकी, शिवराज कुमावत, सुनील जैन, भैरू सिंह राठौड़, आशुतोष शर्मा, मुकेश शर्मा, इमदाद अली, केसरलाल चौधरी, सीताराम मीणा, रोहिंद सिंह, रामदेव सेन, रविशंकर पनवार, रवि शर्मा आदि मौजूद थे।